कुमार यादव जी का, जो कि हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं भारत सरकार के। साथ ही साथ अपने मेहमान के बारे में बताते चले कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और उसके प्रस्तावक भी हमारे आज के खास मेहमान हैं। तो अभी स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान वीरेंद्र कुमार यादव जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। सर, आप हिंदी साहित्य जब कहते हैं, हम हिंदी की बात कर रहे हैं, भारत सरकार हिंदी सलाहकार समिति के आप सदस्य हैं। हिंदी सलाहकार समिति, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हिंदी सलाहकार समिति क्या है और यह किस प्रकार से कार्य करती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग हिंदी की बात करते हैं लेकिन हिंदी में नहीं करते। हम लोग संकल्प हिंदी की लेते हैं और विकल्प अंग्रेजी में ढूंढते हैं। आज हिंदी को सिर्फ प्यार की आवश्यकता नहीं है, हिंदी को आज व्यवहार की आवश्यकता है और हिंदी का विकास राष्ट्रीयता का विस्तार है, भाईचारे की भावना का विस्तार है, शिक्षा और समृद्धि का विस्तार है और ये हमारे संस्कृति का विस्तार है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा नहीं, भाव की अभिव्यक्ति है और ये मातृभूमि पर मर मिटने की होती है। तभी आपने सवाल बड़ा किया है, क्योंकि अभी सविता जी ने बोला कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो वहीं से मैं शुरू करता हूं बात को कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है कि नहीं है। हिंदी कल भी हमारी राष्ट्रभाषा थी और हिंदी कल भी राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन जब आज के संदर्भ में हम बात करते हैं, मुझे सोचना पड़ता है कि किसी भी राष्ट्र के लिए 3 अवयव नितांत आवश्यक होते हैं। किसी भी देश का एक राष्ट्रीय झंडा हो, एक राष्ट्रगान हो और एक राष्ट्रभाषा हो। झंडा तो हमने किसी पार्टी के चरखे को निकालकर दीवान प्रिय सम्राट अशोक के अहिंसा और त्याग के चक्र को लगाकर हमने इसको पूरा करा। राष्ट्रगान भी हमें कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के सौजन्य से प्राप्त हो गया। भाषा के मामले में यहां चूक है। अगर हम आजादी के शुभ मुहूर्त बेला पर राष्ट्रभाषा भी घोषित कर देते तो आज मुझे हिंदी सलाहकार समिति बनाने की आवश्यकता नहीं होती, हिंदी का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं होती, हम उसमें काम कर रहे होते। तो क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव बनाया है, मुझे मेरी बड़ी दिल इच्छा थी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बहुत ही जुझारू और हिंदी के लिए बहुत काम भी कर रहे हैं, 15 अगस्त 2022 को जब अमृत महोत्सव के समापन पर लाल किले की प्राचीर से वो बोल रहे होंगे, तो जिस तरह से और धाराएं को हटा दी गई, इस पर लाया गया, तो हिंदी को भी राष्ट्रभाषा घोषित हो जाती। तो हो सकता कुछ संवैधानिक तकनीकी दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन मैं आशावान हूं। जिस प्रकार से मैंने कहा, हिंदी कल भी राष्ट्रभाषा थी और कल भी राष्ट्रभाषा होगी। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अमूमन तौर पे देखने को मिलता है कहीं ना कहीं आज जो पैटर्न है, जो युवाएं हैं या आम लोग भी जो रोजगार में इस्तेमाल करते हैं, वो अंग्रेजी के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम प्रोफेशनली में हमारा बहुत ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर हम देख लें, क्योंकि हम हिंदी भाषा लोग हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आप अगर कहीं भी जाते हैं तो किसी भी आदमी को आपने अमूमन तौर पे नहीं देखा होगा कि वो अपना सिग्नेचर वो हिंदी में करते हो, जिन्हें मिलता है वो इंग्लिश में नहीं करते हैं। तो लोगों को कैसे हम अवेयर करें, जागरूक करें, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं आएगी तो हमारे घर में हमारे बच्चों को कहाँ से आएगी। देखिए, दो बातें आपने की है जो मैं अमूमन कहा करता हूँ। तो हमारे संस्थान के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, जिसमें हस्ताक्षर की बात जो उठाया आपने, बहुत ही अच्छा सवाल है और हम लोग कहते रहते हैं, क्योंकि
मैं बराबर एक मिशन लिया हुआ हूं या ध्येय कर सकते हैं कि पटना के पैन का मैं आंकड़ा मंगाता हूं तो पटना के लोग जो हिंदी भाषी हैं वो 98.4% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो यहाँ ना तो सरकार है, ना यह प्रतिष्ठा है, ना बंदिश है। ना बंदिश है। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए आह्वान भी करता हूं और दूरदर्शन के माध्यम से जो श्रोता सुन रहे हैं कि अगर हम इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं तो कम से कम अपना हस्ताक्षर हिंदी अपनी मातृभाषा में करें। तो मैं समझता हूं कि देश की जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं उसका एक छोटा सा बोध होगा, लेकिन मानसिकता बदलेगी। और दूसरा सवाल आपने कहा कि बच्चे आज के युवा अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? ये सवाल रहता है कि भारत सरकार बहुत सारे प्रयास करती है, अथक प्रयास करती है कि हिंदी और भारतीय भाषाओं का कैसे कल्याण हो। केंद्रीय हिंदी समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी हुई है। इसी तरह अनुवर्ती कार्य गृह मंत्री की अध्यक्षता में उसको क्रियान्वयन के लिए बनी हुई है। संसदीय राजभाषा समिति है जो कि 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य मिलकर 3 उपसमितियां बैठती हैं और तीनों उपसमितियां भारतवर्ष के जितने कार्यालय है, चाहे सरकार के कार्यालय हो, उपक्रम के कार्यालय हो, बैंकिंग कार्यालय हो, वहां किस प्रकार से काम हो, हिंदी में बढ़े, उसके लिए प्रयासरत होते हैं। दूसरी बात आती है कि 343 से 351 हमारा संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में राजभाषा के लिए दिया हुआ है। उसमें 348 धारा है जिसकी बार बार मैं जिक्र करता रहता हूं कि 348 धारा हमारे सर्वोच्च न्यायालय की भाषा को निर्धारित करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी निर्धारित है। तो संशोधन करने का प्रस्ताव 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन ने पारित करके सरकार को दिया है और सरकार जिस दिन अध्यादेश